जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, अभी हाल में ही नई शराब नीति झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानदारों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 कैबिनेट ने प्रस्ताव किया। अंततः झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज़्यादा राज्यहित और जनहित में थी। इसमें स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि हमारी सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही। इसलिए वर्तमान नियमावली के निर्माण में 2018 की नियमावली को ही मुख्य आधार बनाया गया। जानकारी के अनुसार सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अन्य राज्यों का भी अध्ययन किया गया। इसके बाद 2018 की नियमावली को ही सबसे सही माना गया। सरकार ने स्पष्ट माना कि 2018 में इस नियमावली के लागू होने के बाद राज्य सरकार का शराब से राजस्व की वृद्धि दोगुनी हो गई थी। 2018-19 के 1082 करोड़ रुपया के राजस्व की तुलना में 2019-20 में राजस्व दोगुना होकर 2009 करोड़ रुपये हो गए थे। और हमारे समय राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नियमावली झारखंड की जनहित और झारखंड के हित में थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2020 में हेमंत सरकार ने 2 बार नियमावली को बदली की और इस नियमावली बदलने के बाद जो आप सबके माध्यम से जो सूचना प्राप्त हो रही कि आज जिस नियमावली को जो बनाने का काम किया था, उस समय उत्पाद सचिव थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, आज होटवार जेल। और जैसा कि समाचार पत्र मीडिया के द्वारा जानकारी आ रही कि ये 100 करोड़ से भी ज्यादा घोटाले के मामले हैं। लेकिन मेरा आरोप है 100 करोड़ नहीं, ये कम से कम 600-700 करोड़ रुपए का शराब नीति में घोटाला होने का काम हुआ। आप सबको भी याद होगा कि हमारी 2018 की शराब नीति में हमने शेड्यूल एरिया जो आदिवासी क्षेत्र में वहां कम से कम शराब की दुकान खुले, ऐसा कैबिनेट ने निर्णय लिया था। इस सरकार ने 2025 की जो नीति उन्होंने कैबिनेट में बनाई, उसमें सरकार ने राजस्व भी कम कर दिया, टैक्स जो, यानी अब झारखंड में शराब सस्ता हो। दूसरा, इन्होंने अभी 2 दिन पहले जो टीएसी की बैठक में फिर जनता को भ्रम डराने के लिए कि अब टीएसी का बैठक में कि आदिवासी क्षेत्र में दुकान खुले कि नहीं, इस पर चर्चा की। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब पूर्व में कैबिनेट में आपने निर्णय ले लिया तो फिर टीएसी की बैठक में इस चर्चा करने की कोई औचित्य नहीं होता। अगर पहले आप टीएसी की बैठक में सुझाव लेते टीएसी के मेंबरों से, उसके बाद कैबिनेट में आप निर्णय लेते, तब माना जाता है विधिवत और संवैधानिक। तो अब सरकार झारखंड की जनता सरकार से पूछ रही है, कैबिनेट बड़ा है कि टीएसी बड़ा है? दूसरा, एक तरफ हमारे झारखंड के सर्वमान्य नेता आदरणीय गुरुजी 1970 से जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कमान संभाले, तब से साहूकार और शराब ना पिए लोगों को के बीच जाकर समझाने बुझाने का काम करते थे। वहीं
उनके सुपुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री काल में किस तरह आदिवासी समाज के क्षेत्र में अधिक से अधिक दुकान खोलने का भी इसमें प्रावधान किया। यानी अब जिस प्रकार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि टीएसी की बैठक के बाद जो हमारा जनजाति समाज सामाजिक संगठन आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। जो ये सरकार की नीति है, सरकार सस्ता, और आज समाचार पत्र में मैंने भी पढ़ा कि अब दुकान 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे। मैंने झारखंड का जो हमारा जनजाति समाज है उसको दारू पिला के आप मस्त रखो और आप झारखंड को लूटते रहो। तो ये जो आदिवासी समाज के नौजवान युवतियां, जो आदिवासी बच्चों का सपना, उस सपने का किस तरह शराब नीति के माध्यम से जो शराब जो परोसने का काम होगा, निश्चित रूप से उससे जनजाति समाज को बहुत क्षति है। और आप सब भी जानते हैं कि शराब को लेकर झारखंड में अक्सर जो हमारी झारखंड की बहनें, खासकर आदिवासी महिलाएं, मुखर होकर सड़क पर आंदोलन करते रहते हैं। तो ऐसे समय में मेरी सरकार को सलाह होगी कि आप जनजाति क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में कम से कम आप दुकान खोलें, क्योंकि ऐसी जनजाति समाज हमारा गरीब है, अशिक्षा से दूर है। अगर आपको इसके बीच काम करना ही है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी समाज में सेक्सुअलिया, कुपोषण जैसी समस्याओं पर सरकार को चर्चा टीएसी में इस सब पर होनी चाहिए। तो टीएसी में चर्चा हो रही है कि दारू कैसे अधिक से अधिक बिके। इसके साथ ही साथ झारखंड की जनता ये भी जानना चाहती है राज्य सरकार से कि 22 अगस्त को हेमंत सरकार के 32 विधायक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने छत्तीसगढ़ के एक होटल में भेजने का काम किया। तो झारखंड की जनता सरकार से जानना चाहती है कि उस होटल का जो करीब 1 सप्ताह तक 22 से लेकर 31 अगस्त तक झारखंड के 32 जिसमें माननीय मंत्रीगण भी थे, विधायकगण भी थे, उनका पेमेंट कौन किया? सरकार किया कि छत्तीसगढ़ का शराब माफिया किया? क्योंकि छत्तीसगढ़ का शराब माफिया की नीति झारखंड में भी उसी समय 2020 में लागू की। तो झारखंड की जनता को जानने का अधिकार है कि जो 32 विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी जो भेजे थे, क्या होटल है मेफेयर होटल में जो 1 सप्ताह थे, उनका फूडिंग लॉजिंग अगर सरकार दी है तो सरकार को बताना चाहिए, अगर शराब माफिया दी है तो भी जनता के समक्ष आना चाहिए। और इसीलिए मामला, और हमें लगता है कि ये मामला 2 राज्यों से संबंधित है, और ये मामला ऑलरेडी छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 दिन पहले ही सीबीआई के रिकमेंडेशन में सीबीआई इस केस को ले ली। तो माननीय सीबीआई जी से मेरी मांग होगी कि अविलंब इस शराब घोटाले के क्रम में ये जो 32 विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी जो रायपुर के मेफेयर होटल में 1 सप्ताह तक जो थे, उसकी भी जांच हो। किस पैसे का किसने दिया था, सरकार ने दिया था कि शराब माफिया ने दी थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। इसका ड्यूरेशन कब से कब तक था? इसका
छत्तीसगढ़ में जो गए थे? विधायक लोग गए थे 22 अगस्त 2022 को, और 31 अगस्त तक वो लोग वहां थे। सर, टैग की बैठक में सीएनटी एक्ट संशोधन में की भी सहमति बनी है। इसमें कहा गया कि जो थाना क्षेत्र की बाध्यता है इसे सरकार खत्म करना चाहती है। हमें लगता है कि मुद्दे पर अलग से हम डिस्कस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज का मुद्दा बिजली तक ही सीमित किया गया है। उसका केंद्र बिंदु होता है राजनीति, और आप सबको पता है कि जो वर्तमान में हमारे अभी एक सचिव जो जेल गए, उत्पाद सचिव भी थे और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़ राजनीति। अभी सीबीआई की जिम्मेदारी है इसके जड़ पे कौन तह तक पहुंचने की जरूरत। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in